एक बहुत बड़ी चीज है हकीकत में। टीचर को हमेशा पैसे के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। आगे आ जाओ। मई करंट अफेयर्स नॉन स्टॉप चलेंगे। मई राजस्थान करंट अफेयर्स प्रमुख पुरस्कारों से शुरुआत करेंगे। आपके हमारे लिए सबके लिए समान है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमने 4 महीने में पढ़ा है, उसका रिवीजन बढ़िया करवा दिया मैंने 6-7 घंटे में। अब अगले 1-2 घंटे थोड़ा मजबूत रहना। मई और जून का करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे और ये अप्रैल और मई तो इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो पेपर बनेगा एलडीसी सेकंड ग्रेड के अंदर। तो ध्यान देना, भारत विभूषण सम्मान है वो नरेश राधानी को मिलता है। मधुकर, इनकी नरेश राधानी मधुकर को मिलता है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक है नरेश राधानी मधुकर। मधुकर इनका सब टाइटल पीछे नाम लगाते हैं। भारत विभूषण सम्मान। इनकी किताब है चिरंजीवी भव। इसके लिए 28 अप्रैल को इन्हें इनाम दिया गया। मई का करंट हम पढ़ रहे हैं पूरा, ठीक है। भामाशाह सम्मान समारोह 2026 ये 29 जून को आयोजित किया जाएगा। भामाशाह सम्मान, इसमें शिक्षा भूषण है, शिक्षा विभूषण है, भूषण है और शिक्षा श्री का सम्मान है। किसी को शिक्षा विभूषण बनने का शौक है तो आ जाना, 1 करोड़ रुपए का ज्यादा का दान दे दो। शिक्षा भूषण है तो 30 लाख से 1 करोड़ के बीच में दान दे दो। 1 लाख से 20 लाख का दान दोगे तो तुम्हें शिक्षा श्री का सम्मान दिया जाएगा। सार्वजनिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, उनकी बात हो रही है। प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा बदले में। अगर आप 1 करोड़ रुपया देते हो, 50 लाख देते हो, तो उस तरह से शिक्षा श्री भूषण विभूषण। प्रेरक सम्मान राज्य स्तर पर 50 लाख से अधिक है तो 50 लाख से अधिक का दान देने पर यह दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जिला स्तर पर 5 से 50 लाख तक प्रेरित करने हैं तो 5 से 50 लाख रुपए तक जिला स्तर पर अगर आप देते हो तो उस तरह से आवेदन मंगवाए गए हैं। शिक्षा के सेक्टर में अलग अलग अवार्ड हैं, शिक्षा श्री भूषण विभूषण, और ये इधर भारत विभूषण है वो नरेश राधानी को, नरेश राधानी को। पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार, तो पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार संतोष चौधरी को मिलता है। चौधरी की रचना है कायारी कड़झड़, कायारी कड़झड़, कायारी कड़झल में संतोष राखो। संतोष राजस्थानी जो मारवाड़ी शब्द है, शुद्ध कड़झड़ ऐसे है ना, कड़ खड़ 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 ऐसे ल नहीं बोला जाता, ड़ बोला जाता। क्या बोला जाता? ड़ 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 राजस्थान मारवाड़ी शब्द है, मारवाड़ी अक्षर है। कायारी कड़जल संतोष, काया में संतोष राखो। पोकरमल राजरानी प्रदान करता है मुक्ति संस्थान बीकानेर के द्वारा दिया जाता है। स्टेटमेंट आएंगे एग्जाम के अंदर। देवर्षि नारद जयंती और पत्रकार सम्मान। नारद जी क्या थे? पत्रकार ही तो थे। इसकी खबर उसके पास बता दी, इसकी चुगली उसके पास कर दी। तो ये पत्रकार सम्मान भी आज के टाइम में जब दिया जा रहा है, ध्यान रखें, है ना। देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा को वितरित अवार्ड है। डिजिटल मीडिया अवार्ड इसमें दिया गया, प्रिंट मीडिया अवार्ड दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवार्ड इसमें दिया गया। देवर्षि नारद के अंदर डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अवार्ड दिए गए। किसको दिए गए याद करना जरूरी नहीं है। वृक्ष मित्र सम्मान 6 मई को जयपुर में विष्णु लांबा के द्वारा आयोजन किया गया। वृक्ष मित्र सम्मान, वृक्ष मित्र सम्मान, वृक्ष मित्र सम्मान। प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान डॉक्टर नीना छिब्बर को मिलता है। प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान नीना छिब्बर को। CSR लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन करियर डेवलपमेंट अवार्ड अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर को मिलता है। प्रेरणा वाला नीना छिब्बर को मिलता है। वृक्ष मित्र सम्मान है वो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया समारोह है, ठीक है। ट्री मैन ऑफ इंडिया इनके द्वारा आयोजन। गीता रत्न पुरस्कार डॉक्टर केवल कृष्ण को मिलता है। डॉक्टर केवल कृष्ण को गीता रत्न पुरस्कार मिलता है। गीता रत्न पुरस्कार डॉक्टर केवल कृष्ण को मिलता है।
AICRP तिल केंद्र पुरस्कार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि अनुसंधान शोध केंद्र को AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के डॉक्टर अंबेडकर कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोधपुर के अंदर, वहां पर इसको मिलता है AICRP तिल केंद्र पुरस्कार। गीता रत्न केवल कृष्ण को मिला और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ICR भारतीय तिलन अनुसंधान द्वारा दिया जाता है। हैदराबाद अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तिल और राम तिल जबलपुर मध्य प्रदेश। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु कौन है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार वाला प्रश्न है, जबरदस्त वाला प्रश्न है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु कौन है? VS जैतावत। भीमराव अंबेडकर अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई उन्नत किस्म है तिल की 9 किस्में हैं, जैसे कि आपका RT 392 तिल की किस्म है जो कि अंबेडकर अनुसंधान केंद्र ने विकसित की है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु VS जैतावत। तो ये कुछ नई जानकारियां याद रखें साथ साथ में। 15वां संसद रत्न अवार्ड, बहुत शानदार प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15वां संसद रत्न अवार्ड एक तो PP चौधरी को मिलता है जो पाली से सांसद है, और लुम्बा राम चौधरी को मिलता है जो सिरोही जालोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आता है। तो लुम्बा राम जी और PP चौधरी, और PP चौधरी और लुम्बा राम जी दोनों याद रखना है। और अवार्ड की शुरुआत 2010 में हुई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैंने करंट अफेयर्स में चेंज कर दिया है। कैसे सर? कि सब इंस्पेक्टर के पेपर में जब पूछा गया था ये पीयूष मिश्रा वाला द्वारका प्रसाद अवार्ड, कि भाई पीयूष मिश्रा को दिया गया, ठीक है, वो तो हमने पढ़ाया, लेकिन कब स्टार्ट हुआ वो किसी कोचिंग वाला ने नहीं पढ़ाया। तो मैंने ये चेंज कर दिया कि अब से हम परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार है। RPSC जैसे मोड में चल रही है, मैं स्टैटिक भी साथ साथ लेके चलूंगा। याद रखिए जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जैसे संसद रत्न अवार्ड है, ये 15वां एडिशन था, 15वां संसद रत्न अवार्ड था, 2010 में शुरू होता है और 15वां है, और 2026 का ये अवार्ड है PP चौधरी और लुम्बा राम जी को मिलता है। 3-4 बातें याद होगी, कितने ही स्टेटमेंट बनाओ हमें क्या फर्क पड़ता है। प्रथम नारायण बारेठ पत्रकारिता पुरस्कार अवधेश अकोदिया को मिलता है, पहला नारायण बारेठ अवधेश अकोदिया को मिलता है। राम प्रसाद दादिच साहित्य सम्मान 2026। मजा नहीं आ जाए मई का करंट अफेयर्स पढ़ के तो मुझे बताना, मई का राजस्थान करंट अफेयर्स मजा नहीं आए तो बताना, इतना शानदार बनाया है पीछे के अनुभवों को देखते हुए। मई जून का और अप्रैल का भी देखा होगा तुमने, अब इससे भी बढ़िया मिलेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। राम प्रसाद दादिच साहित्य सम्मान 2026, मदन गोपाल लड्डा बीकानेर के साहित्यकार हैं, इनको मिलता है। इनकी कविता का नाम है सुनो गग्गर के लिए। मदन गोपाल लड्डा ये बीकानेर के साहित्यकार है। सुनो गग्गर, या आपसे आगे आने वाले किसी न किसी पेपर में लिखा हुआ मिलेगा कि सुनो गग्गर जो है किसकी रचना है? कविताओं का संग्रह है, ध्यान रखना क्या है, कविता संग्रह है, रचना का नाम सुनो गग्गर है, मदन गोपाल लड्डा है, बीकानेर के हैं, ये सारी बातें याद रखो। ये 2027 से युवा रचनाकारों को दिया जाता है, 2017 से इसकी स्टार्ट हुई है राम प्रसाद दादिच पुरस्कार। से द्वारका प्रसाद वाला पूछ लिया तो राम प्रसाद दादिच नहीं पूछ सकते, वो कोई इतना वो था नहीं हाईलाइट, है ना, फिर भी पूछ लिया, तो अवार्ड के लिए सावधान होना पड़ेगा। और मई का करंट है तो मैं इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं है अभी तक। जनवरी से जून हो गया, फिर एक जनवरी से जून से दिसंबर की कर देंगे क्लास, जुलाई से दिसंबर CET वगैरह के लिए। तो एक अर्धवार्षिकांक है ये पूरा। देखो सम्मान राशि 11,000 रुपए दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र और शॉल दिया जाता है और एक श्रीफल दिया जाता है, नारियल। तो 2017 से शुरू होता है। राम प्रसाद दादिच जो मदन गोपाल लड्डा को मिलता है, इनकी रचना का नाम क्या था? सुनो गग्गर। 2025 में उदयपुर की डॉक्टर ममता पानेरी को वास्तव कहानी के लिए मिलता है ये अवार्ड, राम प्रसाद वाला, राम प्रसाद दादिच साहित्य अवार्ड। ब्रह्मगुप्त पुरस्कारों की घोषणा हुई है राजस्थान के अंदर,
और ये घोषणा सीएम ने की है। और विज्ञान, देखो, विज्ञान, गणित और इनोवेशन और रिसर्च के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है ब्रह्मगुप्त। नाम से ही पता चल गया, ब्रह्मगुप्त खगोलविद थे। तो घोषणा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह के अवसर पर, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? 11 मई को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में ये दिए गए। सही बात। तो बिरला ऑडिटोरियम में 11 मई को 4 फील्ड में दिया जाता है ब्रह्मगुप्त पुरस्कार। अब किस किस को दिया वो हमें क्या फर्क पड़ता है ना, ऐसा प्रश्न आएगा, एक अवार्ड नहीं था। वुमन कैंडिडेट मास्टर खिताब, मेरा एक एक घटना पर ध्यान है, प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, अप्रैल और मई से ही आएगा। और मान के चलो पेपर में छपे हुए हैं ये सारे। वुमन कैंडिडेट मास्टर खिताब दक्षिता कुमावत को मिलता है, जो उदयपुर की 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं, राजस्थान की पहले खिलाड़ी है जिन्हें वुमन कैंडिडेट मास्टर खिताब मिला है। ये अचीवमेंट किसके लिए? दक्षिता बिटिया के लिए बहुत शानदार अचीवमेंट है। दक्षिता कहां की? उदयपुर की। वुमन कैंडिडेट मास्टर खिताब। राजस्थानी सृजन सम्मान, राजस्थानी सृजन सम्मान 2026 युवा साहित्यकार है कुमार अजय। राजस्थानी सृजन सम्मान कुमार अजय को मिलता है। सृजन सेवा संस्थान गंगानगर की ओर से कबीर तब और अब, कबीर पहले और आज के समय में कितने रिलेवेंट हैं उस विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। कुमार अजय को राजस्थानी सृजन अवार्ड सम्मान दिया गया। सृजन सेवा संस्थान कहां का है? गंगानगर का। कर्मश्री अवार्ड हेमंत भाई को, कर्म करो भाई हेमंत भाई, अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से हेमंत भाई को दिया गया। मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में अर्पित शर्मा को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजेंद्र सिंह राठौड़ झुंझुनू को मरणोपरांत दिया गया। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड है वो 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बांटे गए, जिसमें विश्व स्तर पर राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे, और इस नो टोबैको अवार्ड की शुरुआत 87 के अंदर होती है ना। हमें तंबाकू के अंदर हम हैं वो सबसे आगे है, हम तंबाकू मतलब इससे छोड़ने के अंदर, या यहाँ इतना प्रचलन नहीं है। क्या ये अवार्ड सही दिया गया है? राजस्थानी इतना नहीं खाते तंबाकू, ठीक है। तंबाकू नियंत्रण के लिए, अब खाना नहीं खाना वो अलग बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया है वो इंपॉर्टेंट है, कितना उसका फायदा मिला है। वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी 31 मई को ये दिया गया, 87 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। राजस्थान पहले नंबर पे रहा है। एशियाई, जैसे एशियाई पैसिफिक और मिडिल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन अवार्ड 2026, राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिल्वर सम्मान मिला है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या मिला है? सिल्वर अवार्ड। अब ये कौन सा अवार्ड मिला है ये भी पूछा जा सकता है। यह है एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन अवार्ड, सिल्वर मिला है इसमें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे मिला? देखो ये नर्स को दिया जाता है। तेज कंवर को मिला है, 1973 में शुरू होता है। भारत में नर्सिंग कर्मियों का सर्वोच्च अवार्ड का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो वो केरल की एक नर्स हुआ करती थी, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो तेज कंवर को दिया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर तेज कंवर को मिलता है। काजरी का नवीनतम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एच.एस. जाट, इंपोर्टेंट है। एच.एस. जाट केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल एरिड जोन, शुष्क जोन है किसके? रिसर्च के लिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर है जो 1959 में काजरी स्थापित होता है जोधपुर में, और आईसीआर के अधीन आता है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है निकाय, उसके अधीन आता है। सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी बन गए हैं परिश देशमुख। बीएसएफ की स्थापना 1965 में होती है और बीएसएफ के डीआईजी परिश देशमुख बने हैं, और ये काजरी का निदेशक एच.एस. जाट को बनाया गया है।
अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है, गजब के प्रश्न है। डॉक्टर एस आर मेहता का निधन हुआ है। मेडिसिन की दुनिया के गॉडफादर थे एस आर मेहता। पद्मश्री मिल चुका है, और पद्मश्री मिला है तो तुम्हें पूछा जाएगा इनका क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्र ऊपर लिखा हुआ है मेडिसिन, और मेडिसिन का मतलब हो गया चिकित्सा के फील्ड में आपके कौन है, एस आर मेहता, एस आर मेहता। तीरंदाज श्यामलाल बांसवाड़ा का निधन हो गया है। तीरंदाज जो है श्यामलाल, तीरंदाजी में देश में प्रथम अंतरराष्ट्रीय विजेता थे, देश में पहले अंतरराष्ट्रीय विजेता वो भी श्यामलाल, और वो राजस्थान से संबंधित थे। कितनी बड़ी बात है, और इनका निधन हुआ है। कोई भी पर्सनैलिटी है जिसका निधन हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी, चाहे वो पद्मश्री आपके एस आर मेहता हो, चाहे आपके श्यामलाल जी तीरंदाज हो, आर्चर हो। 1988 एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते आप। एशियाई तीरंदाजी मतलब एशियाई गेम्स के अंदर आर्चरी की इवेंट में गोल्ड लेके आते हैं 50 मीटर की स्पर्धा में। 89 के अंदर आपको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। तो बताइए श्यामलाल के संबंध में, श्यामलाल जी के संबंध में कौन सा कथन सही है। बांसवाड़ा से थे, प्रथम आर्चर थे जो देश के अंदर इवेंट जीती थी, और 88 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप जीते थे, और इसके साथ साथ इन्हें अर्जुन अवार्ड 1989 के अंदर मिलता है। क्या पता कि आरपीएससी कब कौन सा प्रश्न पूछ लेवे, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा है, वर्तमान में कुलगुरु है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कुलगुरु के प्रश्न आजकल कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। कर्ण नरेंद्र के कुलगुरु कर्ण नरेंद्र त्रिभुवन, कर्ण नरेंद्र त्रिभुवन, कर्ण नरेंद्र के त्रिभुवन शर्मा है वो हेड है। इन्हें एक एडिशनल जो कार्यभार दिया गया है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, और ये कहां पर है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। ये पूछा भी गया प्रश्न है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु कौन बने हैं, प्रोफेसर कैलाश डागा। तो कैलाश डागा उदयपुर के सुखाड़िया के, और त्रिभुवन शर्मा है कर्ण नरेंद्र के। अब ये प्रश्न तो आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच के अधिवक्ता विनयकांत सक्सेना, इन्हें केंद्र सरकार से संबंधित मामलों की पैरवी के लिए चयन किया गया है। तो विनयकांत सक्सेना, कैलाश डागा और त्रिभुवन शर्मा, नाम याद रखिएगा तीनों के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रिको के द्वारा जिंक मेगा पार्क का निर्माण, कांखला भीलवाड़ा के अंदर जिंक मेगा पार्क बनेगा। इसके लिए एमओयू हुआ है जिंक हिंदुस्तान लिमिटेड और रिको के बीच में, जो कांखला के अंदर जिंक खनिज का मेगा पार्क बनाया जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के अनुसार भूमि अधिग्रहण है वो 111 एकड़ हो चुका है। इसके लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कब आयोजित होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न जब आयोजन हुआ था तो बार बार पूछा जाएगा, तो हर एग्जाम में आ रहा था, ऐसा देखने को मिला कि ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होता है, और वहां पर तो बाकायदा ये लिख दिया कि 10 दिसंबर से शुरू हुआ था। तो जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया था, पेपर के अंदर ऐसा गलत होता है। 9 से 11 याद रखो। 32 देश आए थे। 10 घोषणा, प्रमुख घोषणाओं में 10 दिसंबर को प्रवासी राजधानी दिवस मनाया गया, और 2029-30 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार है वो $350 बिलियन का टारगेट है। और ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना, $350 बिलियन बना देंगे, और 2029-30 तक अर्थव्यवस्था का आकार है वो $350 बिलियन का, और 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 32 देश है। 9 से 11 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट।
आगे देखो रही 8वां पोषण पखवाड़ा, उसमें राजस्थान का स्थान पहला नंबर पे रहा है। देखो राजस्थान पोषण के अंदर अपनी स्थिति सुधार रहा है, बहुत अच्छी बात है। पोषण पखवाड़े के अंदर अपना स्थान है वो पहला रहा है। अवधि 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 9 से 23 अप्रैल। अब पोषण पखवाड़ा मनाया कब गया था राजस्थान के अंदर, डेट पूछी जाएगी बाकायदा, 9 अप्रैल से 23 अप्रैल। क्रम कौन सा है, 8वां। स्थान कौन सा है, पहला। कब से कब तक, 9 अप्रैल से 23 अप्रैल। विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण पखवाड़े के तहत कुल दर्ज जो गतिविधियां हैं 112% की वृद्धि हुई, जहां पर आपके 45,37,000 आपत्तियां जो है ये गतिविधियां दर्ज की गई थी। तो बड़ा अच्छा है। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल। राज्य में कुछ आंगनवाड़ी केंद्र है 62,139 है। प्रथम जिला है जोधपुर, जिसमें राजस्थान में प्रथम जिला जो इस प्रकार में शामिल था इन पोषण पखवाड़े में शुरुआत होती है। गतिविधियों में मातृ शिशु पोषण है, मस्तिष्क का विकास है, खेल, मतलब जितना भी जिससे व्यक्ति का विकास हो फिजिकली मेंटली, वो सारी चीजें हैं, पोषण मिले। स्क्रीन टाइम में कमी, फोन कम चलाओ रहे। सामुदायिक सहयोग से, हाँ पढ़ाई के लिए तो चलाओगे, नहीं तो कैसे चलेगा। आगे आ जाओ, मई का करंट अफेयर्स। सामुदायिक सहयोग से सशक्त आंगनवाड़ी केंद्र का सृजन करना। राजस्थान की प्रथम हाईटेक पार्क लाइब्रेरी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी है ये अलवर के अंदर स्थापित होगी। पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी अलवर के अंदर स्थापित होगी। ये भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा ने उद्घाटन किया 30 अप्रैल को अलवर के बुद्ध विहार कुंज के अंदर। फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम है वो 1 मई को शुरू होता है बिरला ऑडिटोरियम के अंदर, विदेशी भाषा संचार कौशल डेवलपमेंट के लिए। इसमें शामिल भाषाएं हैं वो आपके जर्मन है, फ्रेंच है, कोरियाई है, जापानी है और स्पेनिश भाषाएं हैं। तो ये एक MOU हुआ है जहां पर आप फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम सीख सकेंगे। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जारी किया गया है। उद्देश्य इसका है ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। राजस्थान का परफॉर्मेंस इसके अंदर पंचायतों की उन्नति में 15वां रहा है। कौन सा रहा है, 15वां। और राज्य की सर्वश्रेष्ठ पंचायतें, ये प्रश्न छप गया समझो पेपर के अंदर। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पंचायत है कारोला, सांचौर, जालोर की, जिसे 77.89 का स्कोर किया है। कारोला, करोला, करोला, जालोर, याद रखिए 15वां स्थान है। और ये ग्राम पंचायतों के सूचकांक से सम्मिलित है। कुल शामिल पंचायतें इसमें 11,037 थी। टोटल कितनी ग्राम पंचायतें, 14,000 प्लस है, जिसका मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है। शॉर्ट्स ग्राम पंचायतें भाई मदन सर सर्च कर लेना, है ना। आगे आ जाओ। कुल ग्राम पंचायतें 11,000, जिसमें से ए ग्रेड की 8 है, बी ग्रेड की 5,437 है, सी ग्रेड की वो भी 5,5300 है और 203। गरीबी मुक्त और आजीविका में सर्वश्रेष्ठ पंचायत है वो भीमपुर करौली है। गरीबी मुक्त और आजीविका में सर्वश्रेष्ठ पंचायत है वो भीमपुर की है, भीमपुर पंचायत करौली है, जहां गरीबी मुक्त का सबसे ज्यादा किया गया। स्कोर देखो इसका 93 रहा है। सर्वाधिक स्वस्थ पंचायत है वो सांखड़ा भीलवाड़ा की है, इसको 91 है। सर्वाधिक स्वच्छ और हरित पंचायत है वो हिमा सीकर की है। नाम ही देखो कितने प्यारे प्यारे नाम है, 94। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पंचायतों के बारे में याद रखो आप, ठीक है।
आजो आजो आजो। स्टार्ट करें। अब देखो कुछ पंचायतें हैं जो आपको याद रखनी है। बाल हितैषी पंचायत है, वो बच्चों के लिए दादिया रामपुरा सीकर की है। पंचायत उन्नति सूचकांक में 2.0 में त्रिपुरा टॉप पे रहा है। और वाटर पॉजिटिव एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में जयपुर एयरपोर्ट है वो। कुल पानी की खपत 1 लाख किलोलीटर रही है और कुल संचित और रिसाइकल पानी है वो 1.37 लाख किलोलीटर रहा है। देश का पहला रेलवे कारखाना जहां बायो टॉयलेट में यूज होने वाला कचरा इनोक्यूलम बैक्टीरिया तैयार किया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैरिज कारखाना अजमेर के अंदर, जहां देश का पहला रेलवे कारखाना जहां पर आपका बायो टॉयलेट में यूज होने वाला, देखो बाकी चीजें छोड़ो, मैं तुम्हें समझा देता हूं। बायो टॉयलेट क्या होता है कि टॉयलेट है वो गंदगी नीचे नहीं जाएगी, वो आपके ऐसे बैक्टीरिया छोड़े जाएंगे जो ह्यूमन वेस्ट को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो इसे जैविक रूप से खत्म करना कहते हैं। उसके लिए एक आपका इनोक्यूलम बैक्टीरिया तैयार किए जा रहे हैं अजमेर के अंदर कैरिज कारखाने में। देश में किफायती इलाज में राजस्थान का स्थान है वो 8वें नंबर पर आया। यहां पर इलाज काफी सस्ता हो जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति इलाज का औसत खर्चा है वो 37,858 रुपए है। औसत खर्चा प्रति व्यक्ति है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति खर्चा ये सिर्फ 21,000 ही है। राष्ट्रीय औसत से 42% खर्चा हमारे यहाँ कम होता है, वहां 37,000 और राजस्थान में 21,000 में इलाज हो जाता है। 16वीं जनगणना में स्वगणना के चरण की शुरुआत 1 मई से 15 मई स्वगणना के रूप में और आपकी खुद की गणना के रूप में आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी आए होंगे। आपके घर जनगणना करने वाले नहीं आए, सबके घर गए, अब जनगणना आएगी। मकान सूचीकरण चरण 16 मई से, अब देखो 16 मई से 16 जून तक मकान की सूची बनाई जाएगी, कितने मकान हैं, कितने सब ये। और 1 से 15 मई तक स्वगणना हो गई थी। स्वगणना करने पर 11 अंकों का पहचान है। ये अच्छा प्रश्न है, कितने अंकों का? स्वगणना के लिए 11 अंक की पहचान है। स्वगणना के लिए एक ऐप है, HLO ऐप है, जैसे हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, HLO ऐप है वो आपका इससे संबंधित है। दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। याद रखिए जनगणना वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, देश का पहला जिंक मार्क प्रमाण प्राप्त करने वाला संयंत्र जो है वो चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चंदेरिया वाला कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापना इसकी 66-67 में उदयपुर के अंदर की जाती है। मेगा जिंक पार्क झांझल भीलवाड़ा में और रिको तथा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा मेगा जिंक पार्क झांझल का, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 67-68 का। और ये चंदेरिया जो है उसे देश का पहला जिंक मार्क प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बन गया है संयंत्र। तो ये अच्छी बात है। इससे संबंधित बातें भी मैंने बता दी। जिंक लिमिटेड कब स्थापित होता है, मेगा जिंक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, झांझल भीलवाड़ा के अंदर। तो आपको ये डाटा पता होना चाहिए, झांझल भीलवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बताओ आगे। मारवाड़ डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का जो आयोजन है वो 21 से 22 सितंबर 2026 को किया, 21 से 22 सितंबर 2026 को होगा। मारवाड़ डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जोधपुर में। विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना, राजस्थान पहले नंबर पर है सहकारिता के फील्ड में। शुरुआत केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा 31 मई को 2023 को ही शुरू हो गया था। मुख्य आधार प्राथमिक साख समितियां रही है और उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर आप गोदान बना करके फसल की बर्बादी रोके, किसानों को लाभ पहुंचाएं। ठीक है, पैक्स का कार्यकल्प है ना, गोदामों के स्थान पर कस्टम हायरिंग सेंटर और प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएगी। फंडिंग मॉडल है वो अलग बजट के बजाय 8 मौजूदा सरकारी योजनाओं का आपस में अभिसरण करके बनाया गया है। अब कई सारी बातें इसमें लिखी गई है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा इसमें। डेली लाइव क्लास ऐप में चलती है बेटा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि अवसंरचना कोष
और कृषि विपणन अवसंरचना योजना और कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन और एकीकृत बागवानी मिशन वगैरह इसमें शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उपभोक्ता मामलों वाले, इन सबसे संबंधित कुछ डिपार्टमेंट, अलग अलग जो योजनाएं वगैरह बताई गई है। राजस्थान की प्रगति, राजस्थान में करीब 700 गोदाम है और गंगानगर की घमूड़ वाली पैक्स देश के लिए रोल मॉडल है। अब ये घमूड़ वाली पैक्स जो है गोदाम के संबंध में देश के लिए मॉडल है। लखवाड़ बांध परियोजना, अच्छा प्रश्न है, देहरादून उत्तराखंड की है, यमुना नदी पर है, 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, जिसके अंदर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। तो लखवाड़ परियोजना के अंदर राजस्थान भी शामिल है। कुल भंडारण क्षमता इसकी आपका मिलियन क्यूबिक मीटर है, 331 मिलियन क्यूबिक मीटर या MCM है। राजस्थान भी इसमें भागीदार है। 300 मेगावाट स्वच्छ बिजली उत्पादन, राजस्थान वित्तीय सहयोग है वो 107 करोड़ है, जिसमें 53 करोड़ हम दे चुके हैं। पानी है वो आपका 30 MCM आवंटित किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। ये ध्यान रखो कि ये जो लखवाड़ वाली योजना है, लखवाड़ परियोजना जो कि आपका यमुना पर, लखवाड़ परियोजना जो कि आपका यमुना पर है, इसमें 6 अलग अलग स्टेट हैं। कौन कौन से स्टेट है इसमें? आप देखोगे कि राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो ये इसमें राजस्थान 107 करोड़ रुपए देने का बोला था, हमने 53 करोड़ दे दिए। शेखावाटी लखवाड़ से लाभान्वित होगा, पानी यहां तक आएगा। याद रहेगा सबको, लखवाड़, लखवाड़, शेखावाटी, लाभान्वन। कितने राज्य हैं शामिल? 6 है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। धौलिया बावजी रोपवे इको टूरिज्म परियोजना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। धौलिया बावजी इको टूरिज्म परियोजना जिला उदयपुर गोगुंदा सेक्टर की वादियों में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर ऑलरेडी हम जो है रोपवे, मैंने शॉर्ट्स बना रखा है, लगभग 9-9.5 लाख बच्चों ने उसको देखा हुआ है, तुम लोग भी सर्च करना। धौलिया बावजी रोपवे पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोगुंदा सेक्टर की वादियों में 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन से 1200 मीटर ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र में उदयपुर का 3rd रोपवे बनेगा। उदयपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर है धौलिया बावजी रोपवे। अब राजस्थान के अन्य रोपवे के अंदर आपका सुंदा माता पहला है, उसके बाद मनसा पूर्णकर्णी माता उदयपुर का हो गया, सावित्री माता पुष्कर 3 हो गया, सामोद हनुमान जी चौथा हो गया, 5वां खोड़े के हनुमान जी जयपुर हो, और छठा है वो अनिमच माता, और 7वां है काजल शिखर वाला, और 8वां है वो धौलिया बावजी। क्या बनेगा? धौलिया बावजी। और ये आपका उदयपुर का 3rd है। और ये देखा जाए तो यहाँ पर उदयपुर का 3rd है। किसी भी राजस्थान के किसी भी जिले में सबसे ज्यादा रोपवे है तो उदयपुर में, फिर जयपुर में है। ठीक है, ऐसे याद करो। अच्छा प्रश्न है कि नहीं है ये बताओ पहले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया प्रश्न, 8वां रोपवे बता दिया धौलिया बावजी। प्रश्न तो आएगा, इतना शानदार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, एक्चुअल में प्रेम इतना तुम लोगों से पता ही नहीं चला, सुबह से शाम भाई 8 घंटे हुए हैं लाइव। अभी मैं जब देख रहा हूँ क्लास 8 घंटे कंप्लीट हो चुकी है, पता ही नहीं चलता। ये 10 घंटे कंप्लीट होगी, लगभग 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो प्यार इतना तुम लोगों से, प्रेम इतना कि पूछो मत, कि क्लास करवानी है बच्चों के लिए, करंट इतना डिटेल में करवा दूं, थ्योरी क्लास, क्योंकि अमूमन थ्योरी क्लास यूट्यूब पर मिलेगी नहीं आपको, मिलेगी तो भी मर्ज की हुई मिलेगी। हर एक महीने की जो टीचर लेते हैं 2-2 घंटे की, वो मर्ज की हुई 10-15 घंटे की, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा लाइव जाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा। तो ये 10 घंटे, लगभग 8-10 घंटे आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मेरी वजह से नहीं होता है, आप लोगों का प्रेम है, जो इतना प्रेम देते हो माइंड मैप को और मुझे, इस वजह से मैं आपका गुलाम बना हुआ हूँ, आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस लेता रहता हूँ। भगत के वश में है भगवान, कहते हैं ना, तो गुरु के शिष्य के वश में है गुरु जी, जो कहोगे वही करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है, आयोजन इसका झारखंड महादेव मंदिर आपका जयपुर के अंदर। अच्छा नाम ठीक है इसका। सोमनाथ हमले में 1000 वर्ष पूरे हुए थे। 1026 के बाद
1026 से 2026, 1000 साल पहले पुनर्निर्माण के 75 वर्ष, है ना, 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 1951 में पुनर्निर्माण किया था। उसके 75 साल हो चुके हैं और 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमले के, है ना। गजनवी का जो हमला हुआ था उसके 1000 साल पूरे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, A4 साइज की PDF मिल जाएगी। नहीं नहीं संदीप, मैं आप लोगों का गुलाम हूँ। गुलाम मतलब इस सेंस में कि प्रेम का गुलाम हो तुम लोगों का, ऐसा कहा मैंने, है ना बेटा। कि नहीं सर हम आपके गुलाम ना बेटा, हम गुरु जो है वो शिष्य के लिए अच्छा करे, वही गुरु है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है, इसके 1000 साल पूरे हुए हैं। तो हमने जयपुर में इसका जो है एक झारखंड महादेव मंदिर है, इसमें आयोजन किया गया है। 2-3 बातें याद कर लो, यही तो स्टेटमेंट में देंगे, कथन कारण बनाकर तुम्हें कठिन प्रश्न परोस देंगे। तुम डरना मत, तुम फैक्ट याद करके जाना। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 75 रुपए का डाक टिकट भी जारी करते हैं, 75 पैसे कर देंगे वहां पर, ये 75 रुपए ध्यान रखना। झारखंड महादेव मंदिर जयपुर का 1000 वर्ष पूर्ण, 75 वर्ष नवनिर्माण के, जो राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, सेकंड राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में, दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, सेकंड राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के अंदर, वहां पर स्थापित की गई है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 75 रुपए का डाक टिकट। एक गॉट बैंक है जो आपका जैसलमेर के अंदर वन विभाग के द्वारा एक पहल की गई है, जिसमें कराइकल जो बिल्ली द्वारा बकरी का शिकार करने पर मुआवजे के रूप में एक नई स्वस्थ बकरी उपलब्ध किया जाएगा, वो भी शेखावटी नस्ल की। गॉट बैंक बन गया है। अगर कराइकल जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, वो भी अगर है, जैसे हमने दक्षिण पूर्वी राजस्थान की भी बात की थी, उधर पश्चिमी राजस्थान में भी कराइकल है खूब सारी। जंगली बिल्ली होती है, आती है आपकी बिल्ली जो बकरी है उसको मार देती है। तो गॉट बैंक है, वहां आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, वहां से आप नई बकरी लेके आ सकते हो शेखावटी नस्ल की। ठीक है। राजस्थानी भाषा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य करे इसको। वैसे तो विषय के रूप में पढ़ा ही जा रहा है, लेकिन अनिवार्य नहीं था, अब अनिवार्य कर दिया गया है। इवन मेरे 12th में राजस्थानी साहित्य था, है? तो राजस्थानी साहित्य पढ़ने का मौका मिला, तो मेरे था, लेकिन अनिवार्य नहीं था। कुछ स्कूलों में था, कुछ में नहीं था। सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के अंदर ये अनिवार्य कर दिया गया। अनुपालना रिपोर्ट है 30 सितंबर 2026 तक, ये अनुपालना इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व सुरुचि शर्मा ने किया है, और आहट संस्कृति से जुड़े नवीन स्थल खोजा गया है नागौर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। आहट जो उदयपुर बनास संस्कृति जिसे हम कहते हैं, ताम्रविहीन संस्कृति है, उसके अवशेष नागौर तक खोजे गए हैं। 4000 साल पुरानी संस्कृति। भैरव सिंह शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी पंच धातु की और 1100 किलो वजनी 12 फीट ऊंची प्रतिमा जोधपुर में स्थापित की जाएगी। इन्हें बाबोसा के नाम से जाना जाता है। पंच धातु में इसमें तांबा, शीशा, जस्ता, टिन और जिंक शामिल हैं। पंच धातु की बाबोसा की ये जो 12 फीट ऊंची मूर्ति जोधपुर में। राव दूधा की प्रतिमा, ये मेड़ता नागौर के अंदर दूधा जी की प्रतिमा होगी, राजनाथ सिंह और भजन जी के द्वारा की जाएगा। इसका अनावरण है वो 14 मई को किया गया। दूधा की प्रतिमा कहां पर? नागौर के अंदर। भैरव सिंह जी की प्रतिमा कहां पर? जोधपुर के अंदर। तो याद करो साथ साथ में, हो सकता है क्वेश्चन आ जावे। अच्छा प्रश्न है। करियर काउंसलिंग वैन है वो बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल के द्वारा बीकानेर से आते हैं, और ये बीकानेर में 14 मई को शिव कृष्ण अग्रवाल फन्ना बाबू को समर्पित है। ग्रीन एनर्जी हब है वो आपका कहां पर? जैसलमेर के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, इनके द्वारा निवेश किया गया 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें मिनरवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन।
ये याद रखिएगा। बिल्कुल सर की ये मेहनत कई घरों को रोशन करेगी, करेगी बेटा करेगी। नौकरी लगोगे सब के सब, क्यों नहीं लगोगे? जब पढ़ने वाले बच्चे हैं, लाखों में भर्तियां आ रही हैं, लगोगे। जैसलमेर के अंदर ग्रीन एनर्जी हब है, जहां यूएई का निवेश है, और मिनरवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्लांट। आगे देखो, सेमीकंडक्टर प्लांट है वो कहां पर है? सेमीकंडक्टर प्लांट है वो खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट है। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर? खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर के अंदर। शुभारंभ 15 मई 2026 को अश्विनी वैष्णव के द्वारा। देश का 12वां है, राजस्थान का पहला है, खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर के अंदर। उत्पादन 6 करोड़ चिप हर साल में, 6 करोड़ चिप यहां पर उत्पादित की गई। अब चिप कहां कहां इस्तेमाल नहीं की जाती, अब ये छोटी छोटी मेमोरी चिप वगैरह तरह तरह की चिप है, ठीक है। तो खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर राजस्थान विधानसभा का प्रतीक चिन्ह है। अब ये इस प्रतीक चिन्ह राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, जिसका आदर्श वाक्य है राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विदायिका। राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विदायिका इसका आदर्श। हेलो, अब ओके है। राजस्थान विधानसभा का प्रतीक चिन्ह, इसके 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आदर्श वाक्य राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विदाई का याद कर लेना। और अनावरण 28 मई को होता है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा। 13 द्वारों का नामकरण होता है। मुख्य द्वार विधानसभा का कर्तव्य द्वार, शौर्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्प द्वार। बाहरी द्वारों के अंदर मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ये जो प्रदेशों के नाम बाहरी द्वार के हैं, मुख्य द्वार है वो, ये मुख्य द्वार है वो कर्तव्य। अब आपसे पूछेंगे ये कर्तव्य द्वार है, शौर्य द्वार है, शक्ति द्वार है, बाकी वालों से तो तुम पहचान लोगे कि विधायिका से संबंधित है, सुशासन, संकल्प। लेकिन आप कर्तव्य आपसे पूछ सकते हैं, कर्तव्य वाला पूछेंगे, शौर्य पूछेंगे, शक्ति पूछेंगे, है ना। ये बाकी वाले जो प्रदेशों के नाम है ये बाहरी है और ये मुख्य द्वार है, तो विधायक विधानसभा के हैं। 18 मई को इसका अनावरण होता है। बकरी के दूध से अपना साबुन और शैम्पू। प्रदेश का पहला प्लांट ऐसा है जो सोजत पाली के अंदर लगा है, जहां बकरी के दूध से क्या बनेगा? साबुन, शैम्पू बनाया जाएगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ठीक है। यह प्लांट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत राजीविका की ओर से, तो राजीविका की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत ये लगाया गया है सोजत पाली के अंदर। नया नाम है ना, बकरी के दूध से साबुन और शैम्पू बनेगा भाई। प्रोडक्ट में सोजत की हैदराबादी नस्ल की जो बकरियां हैं उनके दूध का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा ऐसा साबुन, ठीक है। और साबुन बन जाए तब सोजत पाली वाले मेरे लिए साबुन लेके आ जाना रे, मिलने आओ तब। आगे बढ़ो। लाडेश्वर महादेव मंदिर नमाना बूंदी के अंदर है। क्षेत्र को हेरिटेज लुक दिया गया है, मिनी रिवर फ्रंट इसमें तैयार करके। घोड़ा पचाड़ नदी के किनारे ये स्थित है। तो लाडेश्वर महादेव मंदिर नमाना बूंदी के अंदर स्थित है, जिसे एक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। थार इंक्यूबेशन अलायंस जो है वो ITIA, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इंदौर में आयोजित क्षेत्रीय AIM संवाद के दौरान राजस्थान के समग्र स्टार्टअप इकोसिस्टम को
स्टार्टअप मतलब बिजनेस, नया नया इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करें उसे स्टार्टअप कहा गया है। और उसके लिए थार इंक्यूबेशन अलायंस डेवलप किया गया है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है। स्कूल एजुकेशन के अंदर पहली से 12वीं तक की निरंतर एकीकृत शिक्षा के अंदर राष्ट्रीय हिस्सेदारी अकेले राजस्थान का योगदान 35% है। इसके अंदर निरंतर एकीकृत शिक्षा के अंदर हमारी 35% हिस्सेदारी है। अनुपात हर तीसरा एकीकृत विद्यालय राजस्थान के अंदर है। राष्ट्रीय औसत केवल 5% है, लेकिन हमारे यहाँ पर 35% है पहली से 12वीं तक की निरंतर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एकीकृत शिक्षा के अंदर। अब ये समझ लो कि वो है कि स्कूल एजुकेशन जो सिस्टम है वो राजस्थान का वो तगड़ा है ऑल इंडिया के अंदर। नीति आयोग कहता है, ऐसा मैं नहीं कहता। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी BAHS जो है 2025 रिपोर्ट, दूध उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत को पहला स्थान मिला है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा जरूर पूछा जाएगा, याद कर लेना। यूपी टॉप करता है इसमें, नंबर 1 पे यूपी है, 15.66% दूध उत्पादन करता है पूरे इंडिया का। अपन दूसरे नंबर पर हैं, राजस्थान वासी 14.82% की हिस्सेदारी के साथ। MP तीसरे नंबर पर 9.12। राजस्थान का डाटा कितना है? 14.82। यूपी का 15.66 है, हमसे 1% ज्यादा दूध उत्पादन करता है, जबकि 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और राजस्थान में सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं, यूपी से 3 गुना कम। फिर भी हमारे पास पशुपालन कितना जबरदस्त धन है। किसान भाई जो है, पशुपालन हमारे पास कितना जबरदस्त धन है, देखो तुम। और विशेष रूप से ये जो पशुपालक जातियां वगैरह ज्यादा विशेष रूप से जिनका पालन करती है, जो खेतीहर किसान वर्ग है, धन्य है वो। तो इतनी कम पॉपुलेशन यूपी से होने के बावजूद भी हमारे पास जो दूध का उत्पादन यूपी से सिर्फ 1% कम है। ठीक है, तो ये नया डाटा है, स्क्रीनशॉट ले लो। 1566 और 1482। और वर्ल्ड में भारत पहले नंबर पर है दूध उत्पादन में। राजस्थान का दैनिक उत्पादन 10 करोड़ किलोग्राम हर दिन है। राजस्थान का दूध उत्पादन एक दिन में 10 करोड़ किलोग्राम। RCDF बजट बिल्कुल हो जाता है 10 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं है। एक घर में भी एक घर में जिसमें गाय वाय हो, गाय भैंस हो, तो 5 लीटर 4 लीटर ऐसे करके एक घर में हो जाए 20-25 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 5 किलो, ऐसे मिलान करो तो कुछ सैकड़ों में भी ये हजारों में, और कुछ हजारों के बाद लाखों लीटर में पहुंच जाएगा। तो 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। RCDF बजट पैकेट है वो 1500 करोड़ रुपए का, जायका जापान 1100 करोड़ रुपए, और NPDD यानी केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए इसके लिए जो है। डेयरी के डेवलपमेंट के लिए शामिल कौन कौन है? जायका भी और NPDD और RCDF तो है ही, डेयरी फेडरेशन। माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित होगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिचून गांव जयपुर के अंदर माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। माटीकलाकार कामगारों के लिए आर्टिजन कार्ड बनेंगे। बजट घोषणा 26-27 के अंदर 5000 विद्युत चालक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनों का वितरण इसमें किया गया। 45 कलाकारों को माटी के लाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना। तो माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा? बिचून गांव जयपुर के अंदर। बिचून गांव जयपुर के अंदर। बिचून गांव जयपुर के अंदर माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिचून गांव। श्रम सेतु मोबाइल ऐप है, ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए है, असंगठित सेक्टर के कामगारों के लिए है, उनके कल्याण के लिए। क्या नाम है? श्रम सेतु मोबाइल ऐप। राजस्थान विधानसभा परिसर में नवीन वाटिकाओं का विकास, नक्षत्र और हर्बल वाटिका। देखो ये नक्षत्र और हर्बल वाटिका राजस्थान विधानसभा के अंदर नई वाटिकाएं लगाई गई है, उद्यान लगाए, गार्डन। 5 मई को इसका उद्घाटन होता है।
सुरक्षा सखी एक किताब है जिसका विमोचन लेखिका सीमा हिंगोनिया ASP RAC बीकानेर की सीमा हिंगोनिया के द्वारा सुरक्षा सखी जो पुस्तक का विमोचन किया गया। पूर्व में विमोचित सेव यूथ सेव नेशन, ये भी इनकी किताब थी। घग्गर नदी के दलदली क्षेत्र में देखे गए कछुए की दुर्लभ प्रजाति ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल जो है वो घग्गर के अंदर एक नई प्रजाति देखी गई है। यह भी आप लोगों के लिए अच्छे प्रश्न है। ठीक है। कारगिल युद्ध सहित विजय सिंह की मूर्ति का अनावरण। खंडेला शिखर के अंदर कारगिल के शहीद विजय सिंह उनकी मूर्ति उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अनावरण किया है। स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान, ये एक नया अभियान है और नया अभियान अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार, ये 4 मई से 29 मई को चलाया गया। 3 चरण थे इसके। 5S पर आधारित है जिसमें शेरी यानी छटाई, शैतो या शैतो जो सुव्यवस्थित सेट इन ऑर्डर, और शैसो यानी सफाई। स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार 4 से 29 मई 5S पर आधारित है। सैकेत्सु यानी मानकीकरण और शित्सुके यानी अनुशासन पर। स्वच्छता, सुव्यवस्था और कुशलता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान की शुरुआत। स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान की शुरुआत। अच्छा, पानी तो बहुत देखे पर गंगा जल नहीं देखा। टीचर तो बहुत देखे लेकिन आप जैसे नहीं देखे। क्या बात कर रहा है भाई, शाबाश, बड़ा गुरुजी को चढ़ा रहा है? बात छोरे, वाह, आनंद आ गया भाई मेरे प्यारे बच्चे। आगे आ जाओ। लोकसभा द्वारा गठित विधानसभा पीठासीन अधिकारियों की समिति की 2nd बैठक आयोजित होती है। लोकसभा के द्वारा गठित विधानसभा पीठासीन अधिकारियों की 2nd बैठक जिसमें 5 मई 2026 को RIC जयपुर में आयोजित होती है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और शामिल पीठासीन अधिकारी हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा के। इसमें पीठासीन अधिकारी मतलब विधानसभा पीठासीन जो अधिकारी होते हैं उनकी बैठक है। विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की बैठक होती है। कहां पर? जयपुर के अंदर होती है। कौन से क्रम की है? 2nd है और जयपुर के अंदर होती है। कब होती है? 5 मई को। 2-3 डाटा दिमाग में रखें। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जनवरी 2026 के अंदर लखनऊ के अंदर होता है और विधानसभा पीठासीन अधिकारियों की समिति की प्रथम बैठक जनवरी के अंदर भोपाल में आयोजित होती है। बिजनेस सक्सेशन पुस्तक किसकी है? ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा रवि ममोड़िया की किताब का विमोचन किया गया। नई किताब है और उप मुख्यमंत्री अगर विमोचन कर रहे हैं तो आप लोगों को याद भी रखना चाहिए। अच्छे प्रश्न है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फिर वॉकाथॉन का आयोजन 8 मई 2026 को। थीम रन द लेगेसी फील द पल्स। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपका वॉकाथॉन आयोजित की गई एक दौड़ और वाली बिजनेस वाली किताब है। और महाराणा द स्टोरी ऑफ रूलर्स ऑफ जयपुर 5वां एडिशन है, गुलाब कोठारी के द्वारा। ब्रायन मास्टर की किताब है, गुलाब कोठारी ने इसका विमोचन किया है। महाराणा द स्टोरी ऑफ रूरल। नाट्य शास्त्र 5वां वेद, एक पंचम वेद पर एकाग्र पुस्तक है, वो हरिबाबू बागड़े की है, लेखक राकेश कुमार है। हरिबाबू बागड़े ने विमोचन किया है। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार सांस्कृतिक उद्योग की राजधानी के रूप में उभरता जिला। सांस्कृतिक उद्योग, कल्चरल इंडस्ट्री, आप कल्चरल की संबंधित कोई भी चीजें, पहनावे से लेकर के रहन सहन की कोई भी चीजें देखोगे आप, जयपुर के अंदर उसका ज्यादा जमावड़ा दिखेगा। तो ये जयपुर परकोटा आप आगे डाटा के अगर देखें तो जयपुर परकोटे को 2019 के अंदर यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया जा चुका है। 2015 में जयपुर संगीत क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल हो चुका है। 2015 याद रखना, और क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल है। ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिव इकोनॉमी कहलाती है। उसके नवीन केंद्र इंदौर, कोची, जयपुर और लखनऊ। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा के अंदर। ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से सिटी शामिल है? इंदौर मध्य प्रदेश की, कोची
लखनऊ और जयपुर। जयपुर में कुल 2 थीम पार्क हैं। कॉमिक कॉन का आयोजन 4 से 6 जनवरी को, स्थान जयपुर के अंदर जेईसीसी में। तो आपको याद रखना है कि फिक्की कह रहा है कि जयपुर एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ो। देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की शुरुआत नोकलवास जोधपुर के अंदर पंचगव्य चिकित्सा पद्धति, दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, इनको मिलाकर पंचगव्य से इलाज, यहाँ जोराराम कुमावत ने उद्घाटन किया 4 मई को। ग्रीष्म महोत्सव, डेट याद कर लो भैया। हमने शुरुआत की थी टोडिये से, ऊंट महोत्सव से। टोडिये के बाद पतंग आया, पतंग के बाद मरु आया, और मरु के बाद आगे आप बढ़े तो ये ग्रीष्म महोत्सव भी देख लो। नक्की झील माउंट आबू में आयोजन किया गया है, और इधर पंचगव्यवाड़ा जोधपुर के अंदर। राजस्थान इन समर अभियान 26 से 27 मई को शुरू होता है। पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इन समर, गर्मियों में राजस्थान। और अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, पर्यटकों की संख्या के हिसाब से जिले कौन से सही है, सुमेलित सीक्वेंस कौन सा सही है बताओ। जयपुर, उदयपुर, उदयपुर, जयपुर, ऐसे। अच्छा प्रश्न आया है, वापस आएगा, सेकंड ग्रेड में भी आएगा। अरे वाह सुरेश, धन्यवाद भाई मोटिवेट करने के लिए। फर्स्ट ग्रेड में आया, आगे सेकंड ग्रेड एलडीसी में भी आएगा। पर्यटकों की संख्या अभी बताऊंगा, रुको। जल संरक्षण के मामले में राजस्थान का मॉडल विलेज है वो दीपावास है, जो नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। और नीम का थाना सीकर का दीपावास है वो वाटर कंजर्वेशन के अंदर टॉप मॉडल बना है। भूजल स्तर जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सुधार हुआ है। 700 फीट और 700 फीट नीचे था पानी 2010 में, और 2026 में 100 फीट पे आ गया है पानी। मतलब ग्राउंड जमीन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज यहाँ दीपावास, नीम का थाना सीकर वालों ने ज्यादा किया है। ये एक मॉडल विलेज है। ओके अगला देखो, श्रम सेतु मोबाइल ऐप। ये श्रमिक कल्याण और रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिए राजस्थान श्रम विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क, रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क की स्थापना भीलवाड़ा में रिको के द्वारा, रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क के द्वारा। बजट इसके लिए 221 करोड़ रुपए है। इसके लिए बजट कितना है 221 करोड़ रुपए है। 221 करोड़ रुपए है बजट इसके लिए। 221 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, ये याद रखें। बजट इसके लिए 221 करोड़ रुपए। रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क, रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क, रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क। राजस्थान सरकार के कार्यक्रम का नाम है ग्राम विकास चौपाल। इसकी शुरुआत मई के अंदर आड़सर ग्राम बीकानेर से की गई है। ग्राम विकास चौपाल के अंदर इसका आयोजन जाजोद सीकर, बबोरी प्रतापगढ़, ठिकरिया जयपुर, केडल अजमेर, केडल और पसेरी जालोर, धम्बोली डूंगरपुर और चूड़ादा बांसवाड़ा में। तो ये ग्राम विकास चौपाल है ना, ये इसकी शुरुआत आड़सर, इतना याद रखो, मई में आड़सर बीकानेर से ग्राम चौपाल अभियान की, ग्राम विकास अभियान की शुरुआत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्पूर चंद पुलिस शोध संस्थान की स्थापना जनार्दन राय नागर के द्वारा विद्यापीठ, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में। देश का पहला सरकारी मल्टी साइट प्लेटफॉर्म जो है वो OBMS बन गया है, ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। और इस पर 90 लाख से ज्यादा बुकिंग दर्ज और 3 करोड़ देशी विदेशी पर्यटकों की सेवाएं दी गई हैं OBMS में। और ये स्कॉच सिल्वर गोल्ड अवार्ड 2025 में सम्मानित हो चुका है। राजस्थान का पहला PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम, 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 जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। क्लिक करने का, टेलीग्राम में चले जाओगे, वहां जाके परमानेंट ज्वाइन कर लेना जब तक नौकरी नहीं लगे, है ना। कहीं उड़ते हुए परिंदे आते हैं, थोड़े दिन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं फिर भग जाते हैं, उनको ना सफलता थोड़ी मिलती है। पढ़ाई से प्यार करना सीखो। राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई, ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई।
राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई सेंटर है वो जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में स्थापित होगा। ठीक है, ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई। भारतीय सेना द्वारा वायु अस्त्र एक का परीक्षण पोखरण के अंदर जो है अस्त्र एक का परीक्षण किया गया। वायु अस्त्र एक भेदन क्षमता 100 किलोमीटर है, विस्फोटक 10 किलो का ले जा सकता है, सीपी 1 मीटर से कम, और लाइटरिंग क्षमता 90 मिनट है, 70 किलोमीटर तक कंट्रोल ट्रांसफर कर सकता है, और इन फ्लाइट टारगेट की डायरेक्शनिंग के अकॉर्डिंग। तो ये अस्त्र एक हो गया, याद करें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल राजस्थान का शेल्टर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल राज्य का शेल्टर होम फीमेल श्रेणी। अपना घर आश्रम भरतपुर के अंदर है, लार्जेस्ट शेल्टर होम है, भरतपुर के अंदर है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेल्टर है जहां पर जो है फीमेल श्रेणी के अंदर है, जैसा जहां पर वृद्धावस्था के अंदर आश्रम के रूप में जो सबसे बड़ा महिलाओं का है, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। भरतपुर का है ये। राजकीय गोडावण दिवस 21 मई को मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोडावण राजस्थान का गौरव, संरक्षण, चुनौतियां और समाधान। गोडावण है वो राजस्थान का गौरव है, इसकी चुनौतियों मतलब इसके संरक्षण, इसका संरक्षण किया जाए, कई चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जाए, ये इस थीम के साथ 21 मई को गोडावण दिवस मनाया गया। गंगा महारानी मंदिर पुनर्निर्माण भरतपुर में स्थित है। गंगा महारानी मंदिर निर्माण बलवंत सिंह ने 1845 में शुरू किया था, ब्रजेंद्र सिंह के समय कंप्लीट होता है। 90 साल की अवधि में गंगा महारानी मंदिर या गंगा मंदिर जिसे हम कहते हैं, और निर्माण में बंसी पहाड़पुर के पत्थर का प्रयोग किया गया, बंसी पहाड़पुर पत्थर भरतपुर। आर्किटेक्ट आशीष सोमपुर, शिखर एवं मुख्य द्वार के लिए आशीष सोमपुर इसके आर्किटेक्ट हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। भगवान शिव की प्रतिभा भी इसके अंदर स्थापित की गई है। यह है गंगा महारानी मंदिर पुनर्निर्माण किया गया है, शिव की प्रतिमा भी इसमें स्थापित है भरतपुर क्षेत्र में। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में अपराध में 6% कमी आई है और बाल अपराध में वृद्धि हुई है। बालकों के अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं कि ये सारे दिन सोशल मीडिया पे वो देखते रहते हैं डिशूम, तो इसलिए क्या है कि बाल अपराध ज्यादा ही बढ़ गए थोड़े, तो ये ध्यान रखो। अपराध तो कम हुए लेकिन बाल अपराध बढ़ गए हैं। आजकल बाल अपराधी ज्यादा घूम रहे हैं, है ना, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, भविष्य तो खुद करके बर्बाद कर रहे हैं, तो गलत संगति की वजह से। ठीक है, घर तक पढ़ने गया है लेकिन अपराध में कहीं हो जाए, तो ऐसे लोगों से दूर रहना, ये दिखाते हैं आंकड़े। केस सुलझाने में केरल फर्स्ट है, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, इस प्रकार से आपका सीक्वेंस है केस सुलझाने में। महिला अपराधों की श्रेणी में राजस्थान पर, महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान में महिला अपराध की दर 2.2% है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 4.3% है। 19 महानगर शहरों में सर्वाधिक अपराध नई दिल्ली में होते हैं। 19 महानगर शहरों में सर्वाधिक अपराध की दर है वो जयपुर के अंदर है, तो जयपुर वाले थोड़ा सावधान रहे, आपके यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। बुजुर्गों से अपराध में कर्नाटक में 2.5 गुना वृद्धि है, कर्नाटक वाले बहुत अपराधी करते, बुजुर्गों के साथ अपराध। मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है। निर्भया फंड के अंतर्गत महिला और बालिकाओं के लिए समावेश शहर परियोजना में शामिल शहर जो है वो कोटा हो गया है। देश के 10 शहर शामिल हैं, प्रत्येक के लिए 10 करोड़ का बजट है, जहां पर निर्भया फंड के अंतर्गत महिला और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर यानी उनके अनुकूल शहर के विकास के लिए कोटा का चयन किया गया है राजस्थान का। और देश के 10 शहर है जिसमें हर एक को 10-10 करोड़ का उसके लिए फंड दिया गया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना, 6 महीने का करंट है, 10 प्रश्न आते हैं। हिस्ट्री कल्चर तो तुम पूरे 100 150 घंटों की पढ़ते हो,
करंट अफेयर्स तो 10 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, बहुत कम समय में, और उससे भी ज्यादा प्रश्न सही करके आओगे, इतना तो वाजिब है ना। करंट में फ्री में पढ़ाता हूँ, ऐप के अंदर खाली पीडीएफ अपलोड होती है टेलीग्राम पर भी, तो ये करंट फ्री है। वैसे सभी बैच में मेरी ये पीडीएफ अपलोड हो जाती है, और फ्री नोट्स के अंदर भी आज ही अपलोड हो जाएगी। ऐप डाउनलोड कर देना सभी। टेलीग्राम में नहीं मिले तो माइंड मैप ऐप में मिल जाएगी, करंट अफेयर्स का सेक्शन बना हुआ है ऐप के होम पेज पर। कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स फ्री नोट्स हैं, तो वहां मिल जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा चंदन की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्यों हेतु चयनित जिले हैं उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही है। प्रोजेक्ट इसके लिए 50 करोड़ है। आफरी द्वारा लोहावट फलोदी में चंदन की खेती खोजी जा रही है कि फलोदी में चंदन की खेती करेंगे। आफरी का पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट, शुष्क जंगल जो होते हैं ना, उनमें रिसर्च के लिए। और काजरी है शुष्क अनुसंधान संस्थान। नाम के अंदर से प्रश्न बनाते हैं, और बने हैं खूब सारे प्रश्न, नाम से प्रश्न बने हैं। याद करें फुल फॉर्म, एरिड फॉरेस्ट है, शुष्क वन अनुसंधान है। स्थापना 88 के अंदर होती है, जोधपुर में है, वो 59 में है और 88 में है। लोहावट में चंदन की खेती के लिए उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही के लिए भी यहाँ पर कार्यान्वित जिले हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान का पहला जिला है वो भीलवाड़ा रहा है। जिनकी शिक्षा किसी न किसी कारण से छूट गई है, वो उसके लिए टॉप है, वो भीलवाड़ा रहा है। ठीक है। तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून से 20 जून है, लास्ट ईयर वाला। और जम्वा रामगढ़ बांध जयपुर से शुरू होता है, गढ़ीसर में समापन हुआ था। पूछा गया प्रश्न बार बार पूछा गया है। और इस बार वाला बीसलपुर से शुरू होता है 25 मई से 5 जून, और टोंक से शुरू होता है। समापन वाला तो मुझे भी मिला नहीं, तुम्हें किसी को मिल जाए तो यार कमेंट कर देना। बाकी मुझे लगता है वहीं से मतलब शुरुआत कर दी है, ऐसा समापन जैसा कुछ था नहीं। ठीक है, मिला नहीं तो कहाँ से लाऊं भाई। आ जाओ। फीलिंग गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुबह से फिर 1 लाख बच्चे तो पढ़ा चुका हूँ यार, ऐसे थोड़ी होता है। हैं? इतना प्यार जो तुम लोग माइंड में आपको दोगे, तो फिर हम आपको लिए वो है, जान ही हाजिर कर देंगे, है ना। मैराथन पे मैराथन। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है वो 7 मई को आयोजित होती है। और ये याद कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया है गंगे लास्ट ईयर। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ 7 मई को भारतीय सेना की
भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान जयपुर के अंदर आयोजित होता है। थीम है मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन और अध्यक्षता राजनाथ सिंह करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई को हमने पाकिस्तान पे किया था और 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले में जो जवाबी कार्रवाई की गई उसकी जवाबी कार्रवाई एकीकृत सैन्य अभ्यास था। तीनों सेनाध्यक्ष थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना के दिनेश कुमार व वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह शामिल हुए हैं। राजस्थान का तीसरा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। वीडियो को लाइक कर दो जितने साथी अभी तक नहीं किए हैं लाइक, फटाफट 5000 लाइक कंप्लीट कर दो। राजस्थान का तीसरा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट मथानिया जोधपुर के अंदर है, एकदम मथानिया जोधपुर के अंदर। प्रथम पिड़ावा झालावाड़ में, दूसरा डूंगरगढ़ बीकानेर में, तीसरा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो इसको स्वच्छता से संबंधित है मथानिया के अंदर। रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बालोतरा के अंदर। देखो रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिज जो हर जगह नहीं मिलते वो सिवाना कॉम्प्लेक्स बालोतरा के अंदर खोजे गए हैं और एरिया इसका 750 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। और उपयोग इसका कहाँ किया जाता है ये प्रश्न अगर साइंस में पूछ लेवे तो तैयार रहना। ऐसा नहीं कि साइंस वाले गुरुजी पढ़ाएंगे तो ही पढ़ेंगे, नहीं भाई, आपको रेयर अर्थ का यूज पता होना चाहिए कि एरोस्पेस के जो इंजन होते हैं, जो रॉकेट जो आसमान में जाते हैं ना, उनके जो इंजन है उसमें और सुपर एलॉय मटेरियल बनाने में, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में, चुंबक व एरोस्पेस इंजन में रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर जो है वो आपका बनाया गया इसके लिए। ठीक है, बालोतरा में एक कॉम्प्लेक्स खोजा गया है रेयर अर्थ के लिए। ठीक है, याद करें इसको। मई समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा बच्चा है, आजो आजो फटाफट सब बच्चे। भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा की जो समीक्षा बैठक है वो सांचू हमारे बीकानेर के मायने सांचू बीकानेर के अंदर समीक्षा बैठक आयोजित होती है। फ्लाइंग मूवमेंट, अब ये प्रश्न आया हुआ है कि सांचू पोस्ट कहां पर है, सांचू पोस्ट बीकानेर के अंदर है। और फ्लाइंग मूवमेंट रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट का देश में स्थान है, वो फ्लाइंग मूवमेंट रैंकिंग में जयपुर का 11वां स्थान रहा है। हाँ 10 घंटे होते थे, 11 मुझे एक क्यों दिख रहा है, 10 घंटे हो गए खड़े रहते थे, 11 मुझे एक क्यों दिख रहा है बच्चों? कि गुरु जी आप थक गए होंगे ना, कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान में वो बाज नहीं। डरते नहीं है, रुकते नहीं है, थकते नहीं है। 11 स्थान रहा है। यात्री भार 7.1% की कमी रही है। 13वीं रैंक यात्री भार के मामले में, थोड़ा ध्यान रखें एयरपोर्ट के मामले में। भारतीय वायुसेना, अब भूख वूख तो लगती है बेटा, सुबह 9 बजे खाना खाया और रात के 9 बज रहे हैं तो थोड़ा तो हालत खराब होती है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं ये दर्द भी सहन कर लूंगा मेरे लाडले, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के छल्ले, तेरे लिए तो सब कुछ हाजिर है। तुम बस नौकरी लग जाओ कम उम्र के अंदर और सुख पाओ, बस मैसेज कर देना सिलेक्शन हो उस दिन सीधा। भारतीय वायुसेना के एयरबेस रनवे की शुरुआत है। वायुसेना के एयरबेस रनवे की, वायुसेना के एयरबेस रनवे की जो शुरुआत है वो जोधपुर के अंदर रनवे बना है एयरबेस के लिए और 2.5 किलोमीटर लंबा है, 45 मीटर चौड़ी पट्टी है। सुखोई 30 MKI की 31वीं स्क्वाड्रन यहाँ तैनात की गई है। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है इसलिए फटाफट उड़ान भरी और 5 मिनट के अंदर अंदर सीधा बॉर्डर पे। तो ये भारतीय वायुसेना का एयरबेस रनवे की शुरुआत यहाँ पर जोधपुर में की गई है। 76th रीजनल इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में थर्ड जो ग्रैंड अवार्ड है दिविज टोडी को मिलता है, जो कि जयपुर के हैं। दिविज टोडी जयपुर के, जिन्हें रीजनल इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में थर्ड ग्रैंड अवार्ड मिलता है, तीसरा ग्रैंड अवार्ड। अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया था। टीबी मुक्त भारत अभियान,
ये 24 मार्च से शुरू होता है। 100 दिन का टीबी मुक्त भारत अभियान है। राजस्थान द्वारा 2 महीने में 19 लाख व्यक्तियों को उनकी स्क्रीनिंग करके पहचान की गई। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है, कभी इलाज हो सकता है। ईओआरओ का करंट अफेयर्स कितना आएगा? पहले तो पार्ट बी तो पढ़ ले ऐप से नोट्स बना करके। ईओआरओ की एग्जाम डेट आएगी 6-7 महीने बाद में, तो लास्ट का पढ़ेंगे दिसंबर तक का, जुलाई से दिसंबर। टीबी मुक्त अभियान इंडिया में भी शुरू हुआ है। राजस्थान ने 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की है। राजस्थान राज्यसभा सीटों, 3 सीटों पर चुनाव है वो 18 जून को। ठीक है, 18 जून तक 3 सीटों पर चुनाव होंगे। अभी उसमें एक से अधिसूचना 1 जून को। राज्यसभा का कार्यकाल राजेंद्र गहलोत बीजेपी का और रणजीत सिंह बिट्टू का और नीरज डांगी का पूर्ण हो रहा है। तो 2 बीजेपी की सीट है, 1 कांग्रेस की सीट है। तो ये सीटें खाली होगी तो बीजेपी 2 बीजेपी की भरेगी, 1 कांग्रेस की भरेगी। 3 सीटें राजस्थान से राज्यसभा की, टोटल जो 10 सीटें होती है ना उनमें से। तो अच्छा प्रश्न है, पूछा जाएगा। कौन निर्वाचित, ये निर्वाचित तो क्या है, यहाँ पर कि कौन है सिलेक्ट होते हैं उनकी बात बनने के बाद बात करेंगे। इनका जो है डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता है। मैसर्स डालमिया सीमेंट कंपनी को भूमि आवंटन जैसलमेर के अंदर, इस मैसर्स डालमिया को सीमेंट कंपनी को भूमि आवंटन हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण है वो आपके जैसलमेर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण जैसलमेर में। प्रोजेक्ट 2024 से शुरू होकर 28 किलोमीटर लंबी और 28 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर गहरी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण जैसलमेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी झील बनेगी, जो 2024 से शुरू हुआ है। हमने तो देखा नहीं, लेकिन कहाँ तक कागजों में 28 किलोमीटर लंबा है और 33 मीटर गहरी है। 242 करोड़ रुपए की लागत से यह झील बनेगी। वाह। अगला प्रश्न देखो, शेयर कर दो सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में, जहां जहां तुम फेंक सकते हो, उठा उठा के क्लास को दो सभी बच्चों में। भराव क्षमता स्टोरेज 1413 मिलियन क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक फीट है, और स्टोरेज 141 करोड़ लीटर इसमें होगा। जिगजैग आकार की है ऐसे। कौन सी वाली? जैसलमेर वाली। वाइब्रेंट विलेज 2 प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती जिलों के गांवों का चयन किया गया है। इसमें वाइब्रेंट विलेज के तहत 184 गांव हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों में आधारभूत विकास कार्यों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती बॉर्डर एरिया के अंदर। पहला चरण 15 फरवरी को, अवधि 2022-23 से 25-26 है, 3 साल के लिए। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वाइब्रेंट विलेज है वो सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत सुविधा। शामिल जिले जो हैं वाइब्रेंट विलेज के अंदर, श्रीगंगानगर के अंदर 38 इनके जिलों के कितने गांव हैं वो है श्रीगंगानगर 68, बाड़मेर के 36, जैसलमेर के 30, बीकानेर के 36, फलोदी के 4। छोड़ो, इनको याद नहीं करना है। अवधि 2024-25 से 2028-29। राजस्थान में शामिल 5 जिले, 184 गांव। सर्वाधिक गांव है वो गंगानगर के, न्यूनतम फलोदी के हैं। बजट 515 करोड़ है, प्रति गांव 3 करोड़ रुपए है। किसके लिए है? वाइब्रेंट विलेज के लिए प्रति गांव 3 करोड़ है, 184 गांव के लिए है। अब बताओ 3 करोड़ में से कौन क्या वास्तव में खर्च हो पाएगा इतना? आगे देखो, आगे आ जाओ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट ग्राउंड एवं आधुनिक संयुक्त स्टेडियम विकसित करने की शुरुआत कानपुर, खेड़ा, उदयपुर और चौंप जयपुर के अंदर ये अत्याधुनिक संयुक्त क्रिकेट स्टेडियम है वो डेवलप किया जाएगा। कानपुर, खेड़ा, उदयपुर के अंदर, और चौंप है वो जयपुर के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। कुछ नीति है, कुछ योजनाएं हैं आपके मई महीने की, इनको देखिएगा। नीति और योजनाएं जो न्यूज में थी, दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना,
ये 27 मार्च को जारी होती है और नवीनतम बदलाव ये हुआ है कि शहरी क्षेत्र में घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के उत्थान के लिए इसको लागू किया गया है। दादू दयाल घुमंतु जातियां हैं, जैसे वो आपके जो अलग अलग घुमंतु जातियां घुमक्कड़ जातियां होते हैं, गाडोलिया लोहार वगैरह एक जगह नहीं रुकते, उनके कल्याण के लिए है, मार्च में आती है 25 में। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना ये 18 ट्रेड के दस्तकारों को 5% की दर पर लोन उपलब्ध करवाता है और लोन पर 2% एक्स्ट्रा ब्याज अनुदान आदेश है। ठीक है, 17 सितंबर 2023 की है योजना, मैंने बता दी थी। 13,000 करोड़ रुपए हैं 2023-24 से 2027-28 तक। सिलिकोसिस नीति पीड़ित को सहायता के लिए राशि है वो 3 लाख रुपए है और मृत्यु पर 2 लाख रुपए है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति है वो 3 अक्टूबर 2019 को आती है। सिलिकोसिस मतलब जो पत्थर की घिसाई वगैरह होती है ना, उसमें जो कण उड़ करके मनुष्य के श्वसन के माध्यम से फेफड़ों में चले जाते हैं, उससे सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है। उनके कल्याण के लिए 3 लाख रुपए सहायता राशि है और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए राशि है। आना ठीक है, सब्सक्राइब कर लो रे चैनल को सारे साथी। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना ये 1 मई 2022 को लागू होती है और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाती है। आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों पर भी ये लागू होती है, उनके ऊपर लागू होती है। मिलने वाला लाभ दुर्घटना में परिवार के 2 या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए है ना। आयुष्मान जो है, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंदर कितना है, 10 लाख रुपए, और एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, 2 व्यक्तियों में से अंग भंग होने पर 3 लाख और एक का अंग भंग होने पर 1.5 लाख। स्वयं सिद्धा आश्रम की अगर बात करें तो ये बुजुर्ग और असहाय लोगों को सहारा देने के लिए सेकंड लास्ट पिछला जो बजट, उससे भी पिछला बजट जो 2024-25 का 24-25 और 26-27 है, तो बजट 2025-26 में 24-25 में घोषित किया गया था संभाग स्तर पर। वर्तमान में 17 जिलों में स्वयं सिद्ध आश्रम संचालित है। कितने जिलों में? 17 जिलों में स्वयं सिद्ध आश्रम है वो संचालित है। पुरुष इसमें 58 वर्ष और न्यूनतम देखो पात्रता क्या है, आदमी 58 वर्ष का और महिला 55 वर्ष की है, तो स्वयं सिद्ध आश्रम योजना के तहत आप पात्र हैं। संभाग स्तर पर इसका संचालन किया जाता है। बजट 24-25 में से घोषित किया गया था। जिला स्तर पर आवेदन और 3200 रुपए हर महीना मैस भत्ता दिया जाता है। ठीक है, स्वयं सिद्ध आश्रम की बेड क्षमता 50 होती है। प्रति 5 वर्ष में 10,000 रुपए अतिरिक्त इसके अंदर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2026-27 में मिट्टी की जांच हेतु सैंपल लक्ष्य है वो 1.5 लाख लिए गए। शुरुआत इसकी कृषि विकास योजना की शुरुआत 2007 में। उद्देश्य मिट्टी की जांच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। वित्त पोषण में केंद्र सरकार का 60% योगदान है इसमें। कृषि वाले के अंदर कृषि विकास योजना में 60% योगदान है वो केंद्र सरकार का है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू किया गया था। ओडीओपी नीति में नवीनतम बदलाव यह है कि उद्यम विस्तार पर 15 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान है। ओडीओपी नीति, ओडीओपी नीति में नवीनतम बदलाव है उद्यम विस्तार पर 15 लाख रुपए मार्जिन मनी अनुदान और निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीक अपग्रेडेशन करवाने पर 5 लाख रुपए का अनुदान आपको मिलेगा। ओडीओपी नीति लागू की गई थी दिसंबर 2024 में। अवधि है इसकी 31 मार्च 2029 तक है। मार्जिन मनी है वो सूक्ष्म इकाई और लघु इकाइयों के लिए अलग अलग है। इकाई का 25% और 15% है इसके अंदर अलग अलग। नवीनतम राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, ये भी अच्छा प्रश्न है। 25 मई को लागू होती है एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी। राजस्थान इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास के लिए नीति है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 का ये स्थान ले रही है। लक्ष्य है कि 2028, अरे पूछा जाएगा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेयर करो सभी साथी। धन्यवाद धन्यवाद अंशु बेटा, ओके लाडला राजपूत, सारे बेटे बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, ये प्रश्न पूछा जाएगा। 2019 का स्थान लेगी। लक्ष्य इसके अंदर 2028-29 तक राज्य अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना है
औद्योगिक नीतियों का क्रम इस प्रकार है 78, 91, 94, 98, 2010 और 2019। तो ये हो जाती है आपके कौन से क्रम की, ये हो जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th क्रम की औद्योगिक विकास नीति। पहली कौन सी थी, 1978 की थी, ये आपको याद रखना है। अब ये हम राजस्थान की इकोनॉमी में पढ़ते हैं, 2019 का ये स्थान लेगी। 22 मई को आती है निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। इसका नवीनतम बदलाव ये हुआ, तकनीक अपग्रेडेशन के लिए अनुदान राशि 1 करोड़, लागू 4 दिसंबर 2024 को और 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। आगे देखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय जोधपुर और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के बीच एक समझौता होता है। जोधपुर वाले आयुर्वेद विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के बीच एक समझौता होता है आयुर्वेद को तकनीक से जोड़ने के लिए। डॉक्टर SRM यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसकी स्थापना है सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की 2003 में होती है। वीसी इसके वर्तमान में जो है वो गोविंद सहाय है। इसके जो वाइस चांसलर या कुल गुरु जिसे कहेंगे वो गोविंद सहाय, और कुल गुरु इसके हेड जो है गोविंद सहाय है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता होता है वर्तमान के अंदर, ठीक है। अगला देखिएगा, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार और LEHS वाधवानी AI फाउंडेशन के बीच समझौता होता है राज्य के कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए। राजस्थान सरकार और द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन TACO अनिल अग्रवाल फाउंडेशन वेदांता समूह के बीच में MOU होता है अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रेट सेंटर की स्थापना के लिए। छोड़ो इसको, कुछ वन लाइनर है जिसको देखिएगा। औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा देने के लिए रिको द्वारा 12 नवीन अग्निशमन केंद्रों की स्थापना होगी, ठीक है जी। IPL के अंदर मित्तल परिवार और अदर पूनावाला द्वारा IPL राजस्थान रॉयल को IPL क्रिकेट टीम को मित्तल परिवार और अदर पूनावाला द्वारा 1.6 बिलियन डॉलर में वो खरीदी जाती है। अब एक कंपनी की कीमत ऐसा नहीं कि खिलाड़ियों को 100 करोड़ में 150 करोड़ में खरीद लिया तो वो इतने की, उसकी वैल्यूएशन होती है हजारों 15,000 करोड़ की कंपनी है, इतना आसान थोड़ी है। 15,000 करोड़ की है राजस्थान रॉयल। खिलाड़ी तो 100-150 करोड़ में आ जाते हैं, हजारों करोड़ों के धंधे होते हैं और हम कहते हैं कि हमारा ये खिलाड़ी जीत गया, ये टीम जीत गई। नौकरी कब लगेगा, तो छोड़ो इसको, नौकरी पे ध्यान दो। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्याय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर का शुभारंभ CM भजनलाल द्वारा किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्याय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए, न्याय प्रणाली में सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में CM द्वारा यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह द्वारा, पहले न्यायाधीश KK वर्मा थे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 11 थी उस समय में, और वर्तमान में अधिकतम संख्या 49+1 हो सकती है, ठीक है। यूनिफॉर्म जो न्याय व्यवस्था के लिए यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम 8 परिषदों में पावर शिफ्टिंग करते हुए CEO पद को राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस कैडर से जोड़ा गया है, ठीक है। क्या है ये, 8 जिला परिषदों में पावर शिफ्ट करते हुए CEO पद को रूरल डेवलपर सर्विस कैडर से जोड़ दिया गया है, पावर शिफ्टिंग। डूंगरपुर में शिल्प ग्राम बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए की बजट स्वीकृत किया गया, हवाला शिल्प ग्राम वगैरह अलग अलग है ना, ऐसे। आगे देखिएगा, राजस्थान के अंदर अहिरों का वास डीडवाना कुचामन में 2.5 फीट लंबी 1.5 फीट चौड़ी ध्यान मुद्रा में लिप्त मूर्ति प्राप्त हुई है, जो जैन धर्म से संबंधित बताई जा रही है। तो ये भी एक खबर बन गई अपने आप में, जैन धर्म की डीडवाना कुचामन में मिली है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करने में राजस्थान के सभी जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के दौरे पर कहा कि राजा रानी को राजस्थान के ब्लू पॉटरी, मीनाकारी और कुंदनकारी से निर्मित उपहार नमूने में दिए गए, ठीक है। वहां के राजा रानी को क्या दिया था नीदरलैंड को, ब्लू पॉटरी, मीनाकारी और कुंदनकारी से निर्मित उपहार, ठीक है। मोदी जी की तो यही तो खासियत है, गिफ्ट ले जाते हैं और सामने वाले CM PM को
मतलब खुश कर देते हैं एक तरह से अपना मेलोडी। अब वो चॉकलेट देकर के मेलोडी को खुश कर दिया। मेलोडी, मेलोडी ले गई यहाँ से, मेलोडी वाली चॉकलेट, और पता चला मेलोनी और मोदी मेलोडी। क्या आदमी है, दिमाग देखो। नया तंत्री वाद्य यंत्र कौंडीय वीणा का निर्माण, देखो कौंडीय जो वीणा है उसका निर्माण डॉक्टर अश्विन एम दलवी द्वारा आधिकारिक पेटेंट करवाया गया है। अश्विन एम दलवी द्वारा। राज्य के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सैन्य अधिकारी कैप्टन कमल राम वीसी करौली के इटली में विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया इनको। और कॉमनवेल्थ 2026 के लिए कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी को ने क्वालिफाई कर लिया है, और ये 2026 के अंदर ही होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। कोटा की पढ़ाई अरुंधति चौधरी को 70 kg वेट। उपक्षेत्रीय विज्ञान केंद्र उदयपुर में निर्मित किया जा रहा है। अप्रैल 2025 की तुलना में अप्रैल 26 में राजस्व संग्रह में 15.71% की यह वृद्धि हुई, यानी 11,235 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित हुआ है। कामना भार्गव की 30 टन का पेंटिंग को जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान में आरना झरना संग्रहालय, ये अच्छा प्रश्न है। आरना झरना संग्रहालय ये आया हुआ है प्रश्न, आई थिंक मुझे बड़ा एकदम से क्लिक कर गया, ये पूछा गया प्रश्न है। अरना झरना संग्रहालय कहाँ है? मोकलवास गांव जोधपुर के अंदर अरना झरना संग्रहालय। अरना झरना संग्रहालय पूछा है लास्ट ईयर, एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। सीताबाड़ी मेला, 16 मई 2026 को आदिवासियों का लघु कुंभ जिसे कहा जाता है, सीताबाड़ी मेला आयोजित किया गया 16 मई को सीताबाड़ी बारा के अंदर। राजस्थान में वर्ष 2030 तक सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने बन जाएंगे, ये अच्छी बात है, साइबर पुलिस थाने बनेंगे। नमो भारत कॉरिडोर के अंतर्गत 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई डाटा सेंटर सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के अंदर स्थापित होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबद्ध संस्था DNDi द्वारा माइसिटोमा एक प्रकार की बीमारी की दवा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रायल जोधपुर में किया गया है WHO के द्वारा। और खेल करंट है वो मई महीने का, थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छे प्रश्न है एग्जाम में पूछेंगे, याद करिए मेरे साथ साथ। हाँ जी, 9 घंटे ऑलमोस्ट 9 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या पूरे हो गए 9 घंटे। धन्यवाद आप लोगों को कि पूरी थ्योरी एक साथ कर ली आज। मजा आया, आनंद आया, वाह। तो खेल करंट है अपना नेशनल पिन बॉलिंग, याद देखिएगा, नेशनल पिन बॉलिंग यूनिफाइड चैंपियनशिप। नेशनल पिन बॉलिंग यूनिफाइड चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित की गई। 170 से ज्यादा एथलीटों ने भाग लिया है। मधु असेरी और अनिशा पारिक और गौरी असेरी तथा रुद्रांश पारिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो एक पिन बॉलिंग यूनिफाइड चैंपियनशिप आयोजित की गई। पिन बॉलिंग यूनिफाइड चैंपियनशिप आयोजित की गई। थर्ड एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027 मार्च 2027 में होगी। सिंगानिया यूनिवर्सिटी जयपुर झुंझुनू में आयोजित होगी। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगी। अंजलि शेखावत ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में। जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग का पहला संस्करण हरियाणा में आयोजित किया गया, जहां जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा आयोजन किया गया। राजस्थान ने टॉप किया है, हिमाचल प्रदेश को 7 विकेट से हराकर जीता है राजस्थान ने। खेलो इंडिया वुमेन लीग है वो नेशनल साइकिलिंग जो प्रतियोगिता है वो उत्तराखंड के अंदर आयोजित की गई। मंजू चौधरी बालोतरा की खोखसर पश्चिमी ग्राम पंचायत की 1 गोल्ड और 1 कांस्य जीतती है मंजू चौधरी उत्तराखंड में आयोजित खेलो इंडिया विमेंस लीग के अंदर। खेलो इंडिया विमेंस लीग के अंदर। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग के अंदर 1 से 3 मई को जोधपुर के अंदर किक बॉक्सिंग आयोजित हुई। झुंझुनू फर्स्ट रहा है 40 गोल्ड के साथ में। इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट राजस्थान के भरत पवार पाली का चयन है। भरत पवार है वो आपके भारतीय टीम के लिए चयनित हुए। श्रीलंका में प्रस्तावन है कि भारतीय टीम के नरेंद्र सिंह राणावत कोटा के इसके कैप्टन हैं।
आयरन मैन 70.3 चैंपियनशिप है 17 मई को चाइना के अंदर आयोजित की गई। आशीष बड़गोती जयपुर अंतर्राष्ट्रीय ट्रायलथन को 6 घंटे में पूरा करते हैं। ट्रायलथन के अंदर क्या होता है कि लगभग 2 किलोमीटर की तैराकी होती है, 90 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होती है। इसको इन्होंने 6 घंटे 30 मिनट में पूरा किया है। 3 इवेंट होते हैं ट्राई के अंदर, 3। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल है, वो उदयपुर की है। और मनस्वी वहां एकांकागुआ भी गई थी। कहाँ गई थी? एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 25 मई को, जिसमें ग्रेसी प्रजापत जोधपुर ने गोल्ड मेडल जीता जूनियर वर्ग से। 33वीं एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप चाइना के अंदर आयोजित की गई। दिव्यांशी जैन जयपुर ने कांस्य पदक जीता है। भारत का प्रदर्शन 8 पदक, जिसमें 1 गोल्ड शामिल है। 33वीं एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले ये वैभव सूर्यवंशी है। 36वीं राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और आईबीपी चैंपियनशिप भीलवाड़ा के अंदर आयोजित की गई, जिसमें फलोदी ने जीता है। ठीक है, महेंद्र चाडा ने गोल्ड मेडल जीता है। गौरव बोहरा ने 2 गोल्ड, दाकड़ खान ने 1 गोल्ड। 4th कुडो नेशनल टूर्नामेंट है, वो पुणे के अंदर आयोजित की गई, जहां पर अद्या माथुर जोधपुर ने गोल्ड मेडल जीता है। इंटर यूनिवर्सिटी वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कश्मीर के अंदर किया गया 4 से 9 मई को। इस वुशु प्रतियोगिता का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया, जो वहां के उपराज्यपाल हैं। और प्रदर्शन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा 8 पदक, ठीक है, जीते गए। जैनान व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने 5 जीते हैं। एमएलएसयू ने अलग अलग जीते। जैसलमेर कैलाश सिंह ने 1 कांस्य। आगे देखिएगा, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होती है। राजस्थान के यश कुमार ने 33 केजी भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। 14 वर्ष की वेट कैटेगरी में और एज कैटेगरी में। भरतपुर के निवासी है। कजाकिस्तान के सायद राखिर बिर्दी को हराया है बॉक्सिंग के अंदर। और 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है, वो महबूबाबाद तेलंगाना के अंदर 12 से 14 मई को अंडर 17 के अंदर आयोजन होता है। ये भी याद रखिए। कुछ स्पोर्ट्स की इवेंट है जो आपके काम की है, थोड़ा इसको याद करेंगे। राजस्थान बालिका टीम विजेता हरियाणा रही है। उप विजेता राजस्थान रहा है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आए, ठीक है, शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। बालक टीम में उत्तर प्रदेश विजेता रहा है। राजस्थान के मानव सुतार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव सुतार स्पिन बॉलर है श्रीगंगानगर के। उनको टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में चयन किया गया है अफगानिस्तान के खिलाफ। और ये 318वें क्रम के खिलाड़ी बनेंगे टेस्ट के, याद रखिएगा। अब जून का करंट शुरू करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स जून वैसे तो आप कहोगे कि सर आज 7 जून है, जून का कैसे? 5-6 दिन की ये घटनाएं प्लस, क्योंकि एलडीसी में 5 तारीख को एलडीसी है, तो 5 जून से 5 जुलाई का कोई करंट नहीं आएगा। सेकंड ग्रेड में 10 जुलाई के बाद का कोई करंट नहीं है, 10 जून के बाद का कोई करंट नहीं आएगा। इवन 5 जून के बाद का भी नहीं आएगा। और पॉसिबल है कि जून का भी मुश्किल है। आप तो अप्रैल और मई पढ़ लेना, जून तो एडवांस में कौन कौन सी घटनाएं जो जून में होना संभावित है, वो प्रश्न यहां में लेकर आया हूं, उसको हम पढ़ेंगे। एक बार शेयर कर दो दवा के सारे साथी, शेयर कर दो। जून राजस्थान करंट अफेयर्स की संभावित जो घटनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। 30 पेज हैं खाली, छोटे बड़े 30 स्लाइड्स हैं। 600 स्लाइड्स हो चुकी है ऑलरेडी।
स्कूल चैलेंज TFI राष्ट्रीय पुरस्कार तंबाकू मुक्त पीढ़ी के लिए PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली टोंक को स्कूल चैलेंज TFI पुरस्कार मिला है। पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान एकमात्र विद्यालय है। आयोजन नोवोटेल सिटी सेंटर जयपुर नई दिल्ली के अंदर। सुई पर सबसे छोटी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड है वो 1 जून को पुरस्कार सम्मान का आयोजन किया। रिकॉर्डधारी कृष्णचंद्र पुरोहित है। स्थान जयपुर के खातीपुरा में स्वर्ण महल बैंक्वेट हॉल। हिंदुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। मात्र 55 सेकंड में पगड़ी बांधी है, वो भी सुई की एक नोक पर। कृष्णचंद्र पुरोहित, ये बीकानेर के। सुई 5 सेंटीमीटर की, कपड़ा 15 सेंटीमीटर का, तैयार पगड़ी की खरीदी है वो 0.65 इतना लिख दिया है। ठीक है। द थार ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो ICD जिसे हम कहेंगे, वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब है। स्थान हिरनौदा फुलारा के पास जयपुर। इसका विकास है वो हस्ती पेट्रोकेमिकल एंड शिपिंग लिमिटेड। कुल बजट इसके लिए 300 करोड़ है। कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ से ज्यादा है। द थार ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर, वार्षिक क्षमता 25,000 से ज्यादा TEUS कंटेनर संभालने की क्षमता है। इसमें सहयोगी संस्था PM गति शक्ति मास्टर प्लान और राइजिंग राजस्थान विजन के तहत निर्मित है। और कनेक्टिविटी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के माध्यम से गुजरात के मुंद्रा और पीपावाव बंदरगाहों के बीच। वृक्ष बंधु पुरस्कार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिए गए। आयोजन जोधपुर के आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान द्वारा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर राम गोयल को दिए गए। और रूख बाइला पुरस्कार ज्ञान सिंह शेखावत को। उद्देश्य वृक्षारोपण, वन्य जीव वगैरह। सिस्तान सैंड बोआ एक सांप की नई प्रजाति है। सिस्तान सैंड बोआ किसकी प्रजाति है? सांप की एक प्रजाति है सिस्तान सैंड बोआ। सिस्तान सैंड बोआ सांप की प्रजाति है। 35 वर्ष के अंतराल में थार मरुस्थल में वापस से खोजी गई है। प्रकृति यानी ये जहरीला नहीं है। इसे बोगी कहते हैं। 2 मुंह वाला सांप होता है ना, बोगी बा है। ठीक है, मारवाड़ी में कहा जो आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र। सिस्तान कहते डर लगा, बोगी कहता है तो बोगी है हमारे पड़ोस वाले, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 जो है उसका सफल परीक्षण 1 जून को जोधपुर में किया गया। इससे 95% स्वदेशी उपकरण और AI तकनीक का उपयोग है उसमें, मतलब मेड इन इंडिया कहेंगे हम दिव्यास्त्र को। विकसित करता इसमें लखनऊ स्थित डिफेंस टेक स्टार्टअप हॉवरेट के द्वारा। लॉन्च का माध्यम गाड़ी पर लगे हुए जो आपके मोबाइल लॉन्चर से, गाड़ियों पर लगे हुए मोबाइल लॉन्चर से, गाड़ी से भी लॉन्च किया जा सकता है। मारक रेंज 500 किलोमीटर है। फ्लाइंग एंड्योरेंस लगातार 5 घंटे तक है। रफ्तार 300 से 400 किलोमीटर पर ऑवर है। और वॉर हेड क्षमता 15 किलोमीटर तक का बम ले जा सकती है, 15 kg तक का। विशेष अभियान जो है वो उमंग 7 है। ये पुलिस मुख्यालय राजस्थान के द्वारा DGP राजीव शर्मा, नाम याद रखना, पुलिस के सर्वोच्च मुखिया, इनके द्वारा विशेष अभियान उमंग 7। हर बच्चा सुरक्षित, हर बच्चा शिक्षित। अवधि 1 जून से 30 जून। बाल श्रम उन्मूलन के खिलाफ आपका 1 से 30 जून तक आपका कौन सा चलाया जाएगा? उमंग अभियान। मानव दुर्व्यवहार, बाल तस्करी पर नियंत्रण और बाल मजदूरी रोकना। और स्लोगन है आइए मिलकर बनाएं बाल श्रम मुक्त एवं सुरक्षित राजस्थान। साइबर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण से संबंधित बजट के अंदर 2026-27 में क्या बातें बताई गई हैं? राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम स्थापित केंद्र R4C यानी राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और प्रमुख तथ्य है कि आम नागरिक को डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं से बचाने और साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए AI आधारित साइबर अपराध विश्लेषण व्यवस्था, कार्यालय भवन वगैरह जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, कोटा ग्रामीण, इनमें एक अतिरिक्त साइबर पुलिस थाना स्थापित होगा। हेल्पलाइन नंबर 1930 है इसका। जयपुर आयुक्तालय में 2 अतिरिक्त साइबर पुलिस थाने, SOG एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, ये स्थापित किए जाएंगे। फॉरेंसिक साइंस लैब FSL का सुदृढ़ीकरण उदयपुर, अजमेर, कोटा, इनमें क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर, भरतपुर में स्थापित किए जाएंगे।
ठीक है। ठीक है। पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रहेंसिव इंट्रोडक्शन। ये लेखिका डॉक्टर प्रीति की है, जयपुर में इसका आयोजन किया गया, लोकार्पण रेणु जोशी द्वारा। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो है वो 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से 45 वर्ष तक के जितने भी उद्यमी है युवा उद्यमिता के अंतर्गत आते हैं। दिसंबर 2025 तक 706 इकाइयों को 764 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए थे और 2 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज सब्सिडी मिलती है। इसमें श्रीवे हाइब्रिड बाजरा किस्म RHB 273 का विकास है वो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा, और प्रमुख तथ्य है कम पानी में बम्पर पैदावार वाली फसल की किस्म, अधिक उत्पादन क्षमता, सूखा रहित, मतलब RHB 273 जो बाजरा की किस्म है ये सूखा संभावित है, मतलब सूखे को सहन कर सकती है। सहयोगी संस्था और केंद्रीय कृषि अनुसंधान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2026 में 184 उन्नत किस्मों में शामिल किया गया है। ICAI जयपुर चैप्टर 2026-27 के नए चेयरमैन जो है वो दीपांशु पारिक बन गए हैं। ICAI जयपुर चैप्टर 2026-27 नई प्रबंधन समिति है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया राजस्थान फाउंडेशन 2001 में स्थापित होता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट है। 26 चैप्टर राजस्थान फाउंडेशन में क्रियाशील है। ये पूछा गया प्रश्न है। 14 नए चैप्टर जोड़े हैं। प्रवासी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 के अंदर होती है। जो जयपुर चैप्टर के नए चेयरमैन है दीपांशु पारिक बने हैं, सीए दीपांशु पारिक बने, ये प्रवासियों वाला जो था उसके लिए। ठीक है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 का है। राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ में 5 जिले इसमें शामिल हैं। राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ मगरा वाले में शामिल है। 1746 गांव इसमें आते हैं। बजट इसके लिए लगभग 80 करोड़ का है। सर्वाधिक राजसमंद को 43 करोड़ का बजट इसमें दिया गया है। न्यूनतम चित्तौड़गढ़ को है, भीलवाड़ा को और ब्यावर को 25 करोड़ रुपए दिया गया है। विदेशी पर्यटक फर्स्ट ग्रेड के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। अभी RPSC ने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा है, राजस्थान में विदेशी पर्यटक यात्राएं 2025 में कितनी की गई। टोटल 19,45,000 है, जिसमें सर्वाधिक पर्यटक है वो 5,60,000 जयपुर के अंदर और न्यूनतम है वो आपके दौसा के अंदर। उदयपुर में 4,70,000 है, जोधपुर में 1,89,000 है, जैसलमेर में 1,53,000 है। तो उदयपुर और जयपुर में सबसे ज्यादा है, जयपुर टॉप पे है। सर्वाधिक वाला जो प्रश्न है वही तो पूछा गया था अभी एग्जाम के अंदर, 5 दिन पहले की बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर नहीं है तो बताओ, स्क्रीनशॉट लो इसका, टेक ए स्क्रीनशॉट। धन्यवाद विद्यार्थियों, मस्त रहो, क्लास खत्म होने वाली है। बस एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट लिख के तैयार रखो, सबसे हताई करूंगा, 5 मिनट बातें करूंगा और फिर वो कमेंट ऑफलाइन भी आना चाहिए। तैयार हो जाओ। प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड योजना है वो, उसका संचालन राजस्थान सरकार और रिको के द्वारा 26-27 के बजट में 350 करोड़ रुपए की लागत से। चयनित क्षेत्र है कोटा राजपुर एग्रो पार्क है और बीकानेर का करणी औद्योगिक क्षेत्र है, जो प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड योजना के तहत 350 करोड़ रुपए के फंड के साथ है। जोधपुर बोरानाडा वाला हो गया, जयपुर सीतापुरा हो गया, भरतपुर ब्रज औद्योगिक हो गया, उदयपुर खेड़ा हो गया। खेत बचाओ अभियान क्या है, 1 जून से 30 जून तक चलेगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है उपजाऊ कृषि भूमि का संरक्षण, ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता वगैरह। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है IIP, इंडस्ट्रियल, जो आपके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और इंडस्ट्रियल जो है आपका इंडस्ट्रियल इंडेक्स है प्रोडक्शन की, नया आधार वर्ष है वो 2022-23 कर दिया गया है। नई IIP श्रृंखला 1 जून 2026 से लागू है, 10वां संशोधन, और इसका विभाग है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑफिस और MOSP। नई कवक प्रजातियां विशेष रूप से लाइके निकोलस हिमालय में खोजी गई, डॉक्टर योगेश जोशी, डॉक्टर निर्मला परगाई और सुनीता बिष्ट के द्वारा। अनुसंधान है पिथौरागढ़ और नेलांग घाटी चमोली उत्तराखंड में नई प्रजातियां खोजी गई।
आपका 22वीं अंडर 20 चैंपियनशिप एथलेटिक्स की एशियन चैंपियनशिप है वो हांगकांग मई के अंदर 31 मई तक चाइना में आयोजित हुई, जिसमें भारत ने 19 पदक जीते, 10 गोल्ड के साथ में। चीन ने 25 जीते, भारत को दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान ने 2 पदक जीते। इस हांगकांग मतलब चाइना का हांगकांग है, अलग है, वहां पर आयोजित। बसंत कुमार मेघवाल ने अनूपगढ़ ने पुरुष वर्ग के हाई जंप में 2.20 की छलांग लगाते हुए गोल्ड जीता। राहुल जाखड़ जो सीकर के हैं, इन्होंने डेकाथलॉन स्पर्धा में 7,185 अंकों के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ मेडल अपने नाम किया है। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को मिली है और ये राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी है और 776 अंक नंबर रन इन्होंने बनाए हैं, सर्वोच्च स्कोर वगैरह, 1 शतक, 5 अर्धशतक, छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने हैं। और दी एंड करते हैं इस क्लास का, जनवरी से जून। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने पढ़ा है। एक प्यारा सा कमेंट आप लोग इस क्लास के बाद में जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। 9 घंटे, 9.25 घंटे की ये क्लास थी। 9.25 घंटों के अंदर रास्ते कितने भी बड़े हो हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। अगर जब आप चलना शुरू करते हो मंजिल मिल ही जाती है। एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो पढ़ना स्टार्ट करो। सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक है,